हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम लोग बात करने वाले हैं आज ट्रेडिफाई क्रिप्टो अकाउंट के बारे में। एंड देन फिर बात करेंगे 5% वाले अकाउंट के बारे में। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फंडिंग किस्त में एक अकाउंट है, फर्स्ट फेज में ही है अभी, वो कैसे ब्रीच होने से ऑलमोस्ट बच चुका है। और इसको हम लोग ट्राई करेंगे पूरा रिकवर करके इसमें एक मास्टर अकाउंट हासिल करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने ओवरऑल प्रोफॉर्म्स के अकाउंट्स को, और देखेंगे कि कोई भी अकाउंट्स जो ब्रीच हुए हैं, क्यों ब्रीच हुए हैं, और पास करने का तरीका क्या है। मैं काफ़ी महीनों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ अभी के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ, जिस वजह से मेरा एक परफॉर्म चैलेंज पास कर सकूँ। तो यहाँ बात स्टार्ट होती है सितंबर की। सितंबर में मैंने अकाउंट खरीदा था, जो कि था $5,000 का। ये 5% में, ये 5K का मैंने फंडिंग अकाउंट खरीदा था, और ये मैंने पास कर लिया फर्स्ट फेज। एंड देन अभी जो सेकंड फेज है वो चल रहा है, वो 5% ड्रॉ डाउन में है। तो उसके बाद फिर मैंने एक अकाउंट फरवरी में ख़रीदा, जो कि फंडिंग पिप्स में था, और ये 10K का अकाउंट था, जो कि ऑलमोस्ट मेरा बहुत ही नीचे लेवल तक चला गया था। ऑलमोस्ट ये $80 बचा हुआ था ब्रीच होने से, और अभी ये ऑलमोस्ट $170 है अकाउंट ब्रीच होने से बचा हुआ है। इसको रिकवर करके 10% प्रॉफिट बनाना है, यानी कि अभी करंट लेवल से 20% ऑलमोस्ट प्रॉफिट बनाऊंगा, 18-20%। तब ये फर्स्ट फेज पास होगा। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं ट्रेडिफाई क्रिप्टो अकाउंट से। मैंने इसमें भी अकाउंट खरीदा था, 2 स्टेप प्रोग्राम चैलेंज $5,000 का मैंने अकाउंट खरीदा था इसमें, जो कि इसका ट्रेडिंग टर्मिनल नया था, तो उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ था बहुत ही अच्छे से। बट ये अकाउंट सही है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया है, और ये मैंने 17 फरवरी को ख़रीदा था, और ये अकाउंट मैंने ब्रीच किया ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। वहाँ पे मेरे ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं था, और मैं कंटिन्यू लगातार ट्रेड करते जा रहा था इस होप में कि एक ट्रेड में मैं प्रॉफिट बना लूँगा। तो उस तरीके से करते करते ये अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया एक ही दिनों में। और एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा, कोई भी आपका लॉस होता है, तो ऐसा दिन जहाँ पे आपका बड़ा लॉस होता है, उस दिन को आपको बस कंट्रोल करना है। आपको किसी भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही दिन के अंदर बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस ले लिए। उस वजह से ही मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स ब्रीच होते हैं। अगर आप अपने डेली लॉस पर लिमिट लगा करके रखेंगे, तो आपका अकाउंट कभी भी ब्रीच नहीं होगा। लेट्स से 1% एक डे आपका अगर रूल है, तो आप 1% से ज़्यादा कभी एक दिन के अंदर लूज ना करें अपने अकाउंट वैल्यू का। तो ये अकाउंट ब्रीच हुआ। और यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन चल रहा था, ट्रेडिंग का चार्ट कंपटीशन चल रहा था। फिर से अप्रैल का, मई का, जून का, इस तरीके से अलग अलग मंथ्स में कंपटीशन चल रहे थे, जिसमें कि आपको $2 लाख का अकाउंट मिलता था, और इसमें आपको टॉप 5 और टॉप 7 में आने पर आपको एक फंडिंग अकाउंट दिया जाएगा, और कुछ डॉलर में कैश अमाउंट में आपको प्राइज़ दिया जाएगा। तो इस सब में भी मैंने चैलेंज ट्राई किया, बट सभी में मैंने ब्रीच किया। इसमें थोड़े रूल्स भी ज़्यादा होते हैं, आपको एक दिन के अंदर आपको प्रॉफिट बनाना है, लेकिन आपको इतना भी प्रॉफिट नहीं बनाना जो आपके टोटल प्रॉफिट का 35% से ज़्यादा हो जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रूल्स सारे स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो आप अगर क्रिप्टो में परफॉर्म चैलेंज ट्राई करना चाहते हैं, तो ये ट्रेडिफाई क्रिप्टो एक अच्छा हो सकता है सोर्स। तो इसमें मैंने अकाउंट ब्रिज किया, आपको बता दिया रीजन। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे 5% में। 5% में क्या हुआ कि मैंने जब इसको ट्रेड करना स्टार्ट करा था, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था। तो ओवर ट्रेडिंग करता था, तो देखिए 5,000 से अकाउंट मैंने यहाँ पे कितना लोएस्ट लेके के आ गया था, 4,810। और ये 4,700 पे अकाउंट ब्रीच हो जाता। तो ऑलमोस्ट मेरा इसमें अकाउंट 4% के आसपास ड्रॉ डाउन चला गया था। तो 4% ड्रॉ डाउन के जाने के बाद फिर मैंने इसको रिकवर करना शुरू किया, और ये अकाउंट मैंने $5,350 का प्रॉफिट तक ले गया। फिर वहाँ से मेरा एक साइडवेज ट्रेंड चालू हो गया, कभी प्रॉफिट लॉस होते रहते थे। फिर एक दिन मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिसमें कि मेरा अकाउंट ये फर्स्ट पेज पास हो गया। तो यहाँ पे फिर देखेंगे कि हम लोग इस तरीके से बहुत सारे ट्रेड्स किए, इसमें अकाउंट पास किए। और एक बार मैंने न्यूज़ में ट्रेड ले लिया था, तो वो ट्रेड, अगर आप कोई भी न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड ले लेते हैं, तो उसमें आपका जो लॉस होता है वो काउंट होगा, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वो काउंट नहीं होगा। तो उसमें मेरा लकीली प्रॉफिट हुआ था, तो उस वो प्रॉफिट काउंट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने प्रॉफिट बनाया है 456, लेकिन अकाउंट 400 प्रॉफिट बनाने पर ही पास हो जाता है। तो $56 उस टाइम का प्रॉफिट था। सो लिस्ट से अब हम लोग आते हैं
यहाँ पे फर्स्ट फेज का अकाउंट दिखा दिया आपको मैंने, जो कि इनएक्टिव है अभी और डिसेबल हो चुका है। अभी सेकेंड फेज का अकाउंट पे, सेकेंड फेज में मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग, और सेकेंड फेज का अकाउंट मिलते ही मैंने फर्स्ट दिन ही इसमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट बना दिया था 1.5% का, $75 का। फिर सेम डे के अंदर ही मैंने इस अकाउंट को नीचे ड्रॉ डाउन करते करते 2% निगेटिव कर दिया। यहाँ पे 1.5% प्रॉफिट बनाने के बाद यहाँ पे मेरा लॉस हो गया 2% का, मतलब कि एक दिन के अंदर मैंने 1.5% प्रॉफिट बनाया, एंड देन फिर उसके बाद मैंने लूज कर दिया 2% फ्रॉम द ब्रेक इवन। सो ऑलमोस्ट 3.5% का मेरा लॉस हुआ एक दिन का। और यहाँ पे अगर देखें, फिर उसका धीरे धीरे रिकवर किया, और फिर उसके बाद ड्रॉ डाउन में ही अकाउंट चलता रहा। फिर मैंने यहाँ से अकाउंट स्टार्ट किया कि स्लोली मुझे रिकवर करके इसे कवर कर लेना है, और यहाँ पे मैंने एक सिस्टमेटिक वे से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अभी अकाउंट धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे कि अब तो एक स्कोर भी दिखाता है इसमें, जैसे कि अगर ट्रेड्स में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक स्कोर देखने को मिलेगा कि आपका स्कोर कैसा रहा। ये उन लोगों का कुछ इंटरनल सिस्टम है, उस तरीके से वो लोग आपके ट्रेड क्वालिटी को स्कोर देते हैं। जो ट्रेड आप विन करते हैं उसमें अच्छा स्कोर होता है, और जो आप लूज करते हैं उसमें स्कोर गंदा होता है, और बताते हैं वो लोग कि आपका उसमें रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं था, या पे ऑफ सही नहीं था, रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं था। ये सब चीज़ उन लोगों का एक अच्छा है, इसको इससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग अभी बहुत ही दिनों से इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव अगर आप देखेंगे तो मेरा ऑलमोस्ट 19 डेज 20 डे का इनएक्टिव सेशन रह चुका है, क्योंकि मैं इसमें कंसिस्टेंट ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी। और एक बात ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है ट्रेड करने में, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ओवर ट्रेड करूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर कंट्रोल खो दूँ ट्रेड करने के कारण। तो इसलिए मैं ट्रेड करने से अवॉइड करता हूँ, बट इसी वजह से मैं इतना भी ज़्यादा मतलब दूर हट जाता हूँ ट्रेडिंग से कि मैं ट्रेड बिल्कुल देखता ही नहीं हूँ। तो वो चीज़ को थोड़ा सा मेरे अंदर, खुद के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट करना है, और उसको अपने अंदर इवेलुएट करके एक सामने प्रेजेंट करना है एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर जो कि रिस्क मैनेजमेंट करे और कंसिस्टेंट रहे, इस तरीके से मुझे ट्रेड करना है। तो ये रहा मेरा 5% एलएस का अकाउंट। और अभी मैं आ जाता हूँ आपको फंडिंग पिप्स में। फंडिंग पिप्स का अकाउंट में मुझे कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं। लग देखिए, यहाँ पे 10,000 से अकाउंट स्टार्ट हुआ, मुझे 36-50 डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ था। बट फिर उसके बाद मैंने एक ही दिन के अंदर बहुत ही गंदे तरीके से ट्रेड किया, और यहाँ 400-500 डॉलर का लॉस हो गया, फिर मुझे प्रॉफिट हुआ। उस तरीके से ये मेरा बहुत ही गंदे तरीके से मैं ट्रेड कर रहा था इसमें। तो ये अकाउंट कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था, और ये एंड में नीचे ही आ गया अकाउंट। तो इसमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था मेरा, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, अंधाधुंध में ट्रेड किया करता था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, देखिए ये फरवरी में मैंने लिया था। फरवरी में 2-3 ट्रेड 4 ट्रेड 8 ट्रेड ठीक था यहाँ तक। मार्च में जो मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया कुछ टाइम के बाद, तो देखिए यहाँ तक मेरा ट्रेड सही चल रहा था। फिर जो गैप के बाद में आया यहाँ पे, तो एक दिन के अंदर 17 ट्रेड 15 ट्रेड, यहाँ पे फिर सही हो गया 2 ट्रेड। यहाँ पे देखिए 61 ट्रेड एक दिन के अंदर, 61 ट्रेड। तो इस तरीके से मैं मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने लगा था, तो इसमें मेरा सही से नहीं हो रहा था, और रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत गंदा था, तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। तो फिर अप्रैल में भी मैं इनकन्सिस्टेंट रहा, देख रहे होंगे आप लोग, मैं 4 दिन ट्रेड करता हूँ और फिर उसके बाद 2 वीक तक गायब रहता हूँ। ये सब चीज़ मुझे सही करना है। और मई में भी सेम है, और जून में मैंने 1 वीक लगातार कंटिन्यू ट्रेड किया सही से, और उसमें मुझे ऑलमोस्ट देखेंगे तो वीक में लॉस ही हुआ है। $60 लॉस, $30 लॉस, $40, $45 लॉस। तो इस तरीके से ओवरऑल वीक का मेरा $100 का लॉस रहा, जो कि 1% के आसपास का लॉस रहा, जो कि बहुत ही बड़ा नहीं है, ये मैनेजेबल है। बट अकाउंट मैंने ऑलरेडी इतना नीचे कर दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ों से मुझे डर लगने लगा। और फिर से हम लोग आ जाते हैं कि अब किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखेंगे कि टोटल ट्रेड्स 283 हो चुका है। अभी हम लोगों को इस तरीके से मैनेज करना है ट्रेड्स को कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स लेंगे, लेकिन जो भी ट्रेड्स लेंगे वो एकदम क्वालिटी ट्रेड्स लेना है। और एक भी ट्रेड को बिना डिसिप्लिन फॉलो किए नहीं लेना है, हर ट्रेड में डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। और अभी 20% का ऑफर चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक 20% का कूपन कोड लगा करके अकाउंट खरीद लूँ, जो कि अराउंड मैं सोच रहा हूँ कि 5,000 का या फिर 10,000 का अकाउंट खरीदूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट बैलेंस कैसे हुआ। नीचे आ गया था ये अकाउंट, लोएस्ट वैल्यू आ गया था बहुत ही नीचे, जो कि 139 के आसपास आ गया था, मतलब कि केवल $60 बचा था मेरा अकाउंट ब्रीच होने से। तो अगर यहाँ पे इतना
भी नीचे आ जाता तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाता। एंड देन फिर ये मैं रिकवर करके ऊपर तक आया, ऑलमोस्ट 6% ड्रॉ डाउन बचा हुआ था। फिर से मुझे कंटिन्यू लॉस होने लगा और अभी तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया, तो ये इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन मैं इसको धीरे धीरे रिकवर करने का ट्राई करूँगा। और यहाँ पे देखिए कि मुझे $827 का लॉस है, तो 18-20 डॉलर 20% का मुझे प्रॉफिट बनाना है। और यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ कि 0.25 का रिस्क लूँगा $25 का हर ट्रेड में, और वहाँ पे मेरा 1:2 या फिर 1:1 का रिस्क रिवार्ड होगा, $30 का प्रॉफिट और $50 का प्रॉफिट। इस तरीके से स्लोली स्लोली मैं रिकवर करके 1 महीने के अंदर इसको ब्रेक इवन लाऊंगा, और फिर देन 1 महीने के अंदर ये इस लेवल को पास कर लूँगा। 2 महीने मुझे समय लगेगा इसमें पास करने के लिए। तब तक मैं एक अकाउंट और खरीदूंगा और उसको कोशिश करूंगा कि 1 महीने के अंदर पास कर लूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।